सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आज परमेश्वर ने हमें वापस एक बार मिलने का मौका दिया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। आज परमेश्वर की वाणी सुनने से पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। और आप लोगों के साथ बार बार YouTube के माध्यम के द्वारा हमारी मुलाकात होती है। बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं हमें प्रेयर के लिए और लोगों के जीवन में बहुत काम हो रहा है। हालेलुया। इसके लिए हम बहुत खुश हैं और हम सभी से ज्यादा परमेश्वर बहुत खुश है। हालेलुया। तो एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आपको किसी भी रीत की प्रेयर के लिए जरूरत है तो आप हमारे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया जाता है उसके ऊपर आप कॉल करके हमसे प्रेयर करवा सकते हैं। हम 24 आवर्स आपके लिए उपलब्ध है। जब भी आपकी जरूरत हो आप हमसे फोन करवा के प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये वीडियो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको क्या कह रहा है वो सुनने के लिए आप एंड तक सुनना। अगर आशीष को बीच में आप रोक दोगे तो आपकी आशीष रुक जाएगी। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन के अनसुनी नहीं करोगे तो आपकी आशीष वचन के अनुसार बनी रहेगी। जो वचन हम देने जा रहे हैं उसके अनुसार आपके ऊपर आशीष बनी रहेगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वीडियो देख के बस उन्होंने ऐसा समझ लिया कि ये तो हमें पता है। हालेलुया। ये तो हमें पता है। और जिन लोगों के मन में ये आता है कि अच्छा ये वचन है, ये तो हमें पता है, ये तो हम बहुत सालों से जानते हैं, तो जरूर समझना कि आपके अंदर शैतान काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का रिविलेशन शैतान आप तक पहुंचाना नहीं चाहता। और अगर आप आशीष को लेना चाहते हैं तो आप अगर वचन सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो अगर मेरा ही नहीं कोई भी सेवक का अगर आप वचन सुन रहे हैं तो उसको एंड तक सुनने से ही परमेश्वर की आशीष आती है। हालेलुया। तो दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग वीडियो देख के अपने आप में खुशी मनाते हैं। हमें भी कहते हैं कि बहुत अच्छा वचन था। वचन अच्छा होने के लिए नहीं होता, वचन अच्छा ही होता है। वचन अच्छा ही है क्योंकि हमारा प्रभु भी अच्छा ही है, हमारा प्रभु भी भला ही है। चाहे वो वचन स्ट्रिक्ट है, चाहे वो वचन सॉफ्ट है, चाहे परमेश्वर की उसमें कोई कठोर शब्दों में आपके ऊपर वाणी प्रकट हो रही है, तो वचन वचन है, वो अच्छा ही है, वो हमारे लिए अच्छा ही है। तो ये वचन आप खुद सुने और आप दूसरों को शेयर करें। परमेश्वर ने कहा है कि आपको मुफ्त मिला है और मुफ्त में दो। हालेलुया। ये वचन शेयर करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। ये वचन शेयर करने के बदले में आपको आशीष मिलेगी। क्योंकि जो लोग नहीं जानते, नहीं सुनते, इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि आज ये ट्रेंड हो गया है कि परमेश्वर के लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हमने बहुत बाइबल पढ़ लिया, हमने बहुत कुछ जान लिया, हमारे पास बहुत ज्ञान है। हालेलुया। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज्ञान से स्वर्ग नहीं मिलता। पीएचडी होने से, मास्टर डिग्री होने से, एमडी एमफिल होने से स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग में जाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है। हालेलुया। तो आओ हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें, अपने आप का समर्पण करें परमेश्वर के आगे। परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको आज अपने चरणों में सरेंडर करवाए और आप इस वचनों के द्वारा आशीष को पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आज का ये वचन सुनने वालों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु जी, मेरे होठों को आप स्पर्श करें
और आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहती है। प्रभु वो सुनने वाले और हम सभी के जीवन में उस आवाज को हम सुन सके जो आपके हृदय में है। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में हम ये मांगते हैं, आमीन आमीन। और प्रभु के लोग बोलेंगे आमीन, हालेलुया। तो आओ हम वचन में जाएंगे। आज का वचन है, जैसे मैंने अभी बोला था, लोगों को सुन के यही लगेगा कि अच्छा ये वचन है, ये तो हमने बचपन से सुना है, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है, ये तो हम जानते हैं, लर्न बाय हार्ट भी है, हालेलुया। लेकिन लर्न बाय हार्ट होने से भी कुछ नहीं होता जब तक आपके ऊपर ये वचन कामयाब ना हो, ये वचन आपके ऊपर आशीष ना लाए। ये वचन आपके जीवन में जो वचन के आशीष है वो जब लाएगा तब आप आशीषित होंगे, हालेलुया। तो भजन संहिता 23, आज हम उसके ऊपर कुछ समय परमेश्वर की हजूरी में बैठना चाहेंगे। भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बहुत ही फेमस है, हालेलुया, बहुत ही फेमस है। परमेश्वर हमारा चरवाहा है। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा चरवाहा है। भजन संहिता में 150 भजन है जो दाऊद ने लिखे हैं और दाऊद ने बनाए हैं, दाऊद ने गाए हैं। और समय समय पे भजन संहिता के लिखे हुए ये भजन, ये जो अध्याय है वो दाऊद के जीवन की गवाही है। क्या आपके जीवन की ये गवाही है कि यहोवा मेरा चरवाहा है? क्या आप कह सकते हो कि मुझे किसी भी चीज की कोई घटी नहीं होगी? अगर आपके जीवन में आप कुछ बातों को अभी तक नहीं हासिल कर सके, अगर आपके जीवन में कुछ ब्लेसिंग्स आप अभी तक नहीं पा सके, अगर आपके जीवन में अभी भी रोग और बीमारियों से आपको छुटकारा नहीं मिला, अगर आपके जीवन में आज भी रोना है, अगर आज भी आप निर्धनों के जैसा बन के बैठे हो, तो परमेश्वर आज ये कह रहा है कि आपके जीवन में आज से एक नई बदलाहट आने के लिए जा रही है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े काम करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आज के दिन से आपके जीवन में कोई भी कमी घटी रहने नहीं देगा, ये मेरा विश्वास है। और अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो आपका समय आज से शुरू हो रहा है। आज से आपका ब्लेसिंग का समय है। आज से दाऊद के समान आप भी बोलोगे यहोवा मेरा चरवाहा है। आज से दाऊद के समान आप भी बोलोगे कि मुझे कोई घटी ना होगी। घटी ना होगी, घटी ना होगी मतलब मेरे पास सब कुछ भरपूर ब्लेसिंग होगा, हालेलुया। हर बात में ब्लेसिंग होगा, हर बात में ब्लेसिंग होगा। मेरे कामों में ब्लेसिंग होगा, मेरी जॉब में ब्लेसिंग होगा, मेरे बच्चों में ब्लेसिंग होगा, मेरे घर में ब्लेसिंग होगा, मेरे पास जो कुछ है उसमें ब्लेसिंग होगा। और परमेश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है वो मेरा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, और शैतान उसको चुरा नहीं सकेगा। तब हम कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी घटी ना होगी, हालेलुया। परमेश्वर अगर हमारा चरवाहा है तो हमें किसी भी चीज की कमी घटी नहीं रहेगी और नहीं थी। और आने वाले दिनों में अगर आप परमेश्वर के इस वचन के ऊपर अपने जीवन को चलाने वाले बनोगे तो आपके जीवन में भी कोई घटी नहीं रहेगी। अब्राहम के जीवन में कोई कमी घटी नहीं थी, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को सब कुछ आशीष दिया था। याकूब के जीवन में हम देखते हैं बहुत आशीष था, भरपूरी थी।
दाऊद के जीवन में हम देखते हैं भरपूरी थी, कोई कमी घटी नहीं थी। तो आज हम परमेश्वर के इस वचन के द्वारा अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद के समान ऐसे बनने वाले हैं कि हमारे जीवन में कोई कमी घटी ना हो। और तब हम कह सकेंगे, हमारे ऐसे बोलने से नहीं कि हमें ये पता है, हमें ये आता है, नहीं, पता तो है, आता तो है, लेकिन इस वचन के अनुसार आपके जीवन में आशीष है। हालेलुया। इस वचन के अनुसार आपके जीवन में भरपूरी है। वचन के अनुसार आपके जीवन में कोई भी चीजों की कमी घटी नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तभी वचन संहिता 23 आपके जीवन में काम कर रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। और उसका ब्लेसिंग आपके ऊपर है, वो आप बोल सकते हो। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, वचन ये कहता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, सुखदाई झरनों के पास ले जाता है। मैं अपने आप नहीं जाता। हालेलुया। मैं अपने आप नहीं बैठता। कभी कभी हम अपने जीवन में क्या करते हैं, सब कुछ अपने आप ही करने लगते हैं। प्रार्थना भी अपनी मर्जी से, रास्ता भी अपनी मर्जी से, लाइफ पार्टनर भी अपनी मर्जी से, जॉब भी अपनी मर्जी से, और फिर हम बोलते हैं कि हमारे पास सुखदाई झरना ही नहीं, तो वो तो कैसे आएगा? क्योंकि जब तलक परमेश्वर हमें उस जगह के ऊपर नहीं ले जाएगा, जब तलक परमेश्वर आपको सुखदाई झरनों के पास नहीं ले जाएगा, तो मनुष्य अपने आप में हर बातों में कमी घटी ही महसूस करेगा। क्योंकि जब परमेश्वर हमें लेके चलता है, परमेश्वर हमें झरनों के पास ले जाता है, पानी के पास ले जाता है, जहां पे हमें तृषा नहीं होगी। झरनों के पास अच्छे अच्छे पेड़ पौधे होते हैं, नदियों के पास पेड़ पौधे होते हैं। जब परमेश्वर हमें ले जाएगा तो हमारे आसपास सब कुछ अच्छा होगा। जब परमेश्वर हमें ऐसी जगह पे बिठाएगा तो हमारे अंदर शांति होगी, क्योंकि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। यहाँ पे परमेश्वर एक चरवाहे के रूप में है और हम भेड़ के रूप में है। दाऊद अपने आप को भेड़ कहता है और दाऊद का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर चरवाहा है। हालेलुया। दाऊद का परमेश्वर चरवाहा है और दाऊद खुद भेड़ है। और दाऊद कहता है कि वो मुझे लेके चलता है, वो मुझे बिठाता है, वो मुझे शांति देता है, वो मुझे धर्म के मार्ग में चलाता है, मतलब अच्छा अच्छा सिखाता है। और सिखाता तो है, लेकिन परमेश्वर जैसा सिखाता है वैसा हमें चलना पड़ेगा, तब हम उनकी भेड़ हैं। जब चरवाहे जो कहता है वो भेड़ें नहीं करेगी, तो हम परमेश्वर की भेड़ नहीं है। हमें भले ही साम्स 23 आता हो, इसके आशीष हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम परमेश्वर की भेड़ ही नहीं बने। आज तक परमेश्वर ने हमें बुलाया, मेरे पास आओ, लेकिन हम आए नहीं। आज तक परमेश्वर ने चाहा कि हमें हरी हरी चराई खिलाए। आज तक परमेश्वर ने चाहा कि हम सुखदाई झरनों के पास परमेश्वर की ओर से ले जाए और वो हमें धर्म के मार्ग सिखाए, लेकिन हमने अनसुनी कर दी। हमने अनसुनी इसके लिए कर दी क्योंकि हम उसकी भेड़ ही नहीं है। हम उसकी भेड़ ही नहीं है।
चरवाहा भेड़ का होता है। हालेलुया। जब चरवाहा भेड़ का होता है तो उसी भेड़ की, उसी झुंड की रक्षा करता है। क्या आप परमेश्वर की भेड़ हो? क्या आप परमेश्वर की उस भेड़ के झुंड में हो कि परमेश्वर आपकी रक्षा करे? कि आप उस भेड़ से जो झुंड में है उनसे अलग निकल गए हो? क्या आप उस झुंड से बाहर हो और अपनी मनमानी कर रहे हो? क्या आपने परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाया है? क्या आप उसकी सुन रहे हो? क्या उसकी आवाज आपको सुनाई देती है? कि आप अलग मार्ग में भाग रहे हो तो परमेश्वर आपका चरवाहा नहीं है, कोई और आपका चरवाहा है। कोई और आपको चला रहा है, कोई और आपकी अगुवाई कर रहा है, और वो है डार्कनेस, वो है अंधेरा। उजाला आपकी रखवाली नहीं कर रहा, उजाला को आपने साइड में कर दिया है। सिर्फ साम्स 23 आपको बचपन से आता है, लेकिन आज तक उसके आशीष आपने नहीं पाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे दाऊद इतनी श्योरिटी के साथ कहता है। दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। चाहे दुनिया मुझे छोड़ दे, चाहे मेरे सोल्जर्स मुझे छोड़ दे, चाहे मेरा बेटा अब्शलोम भी खुद मुझे छोड़ के चला जाए, चाहे मेरे फैमिली के सारे मेरे विरोध में आ जाए, चाहे मेरे शत्रु मेरे ऊपर चढ़ाई करने की सोचे, लेकिन यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी घटी नहीं होगी, किसी भी कंडीशन में नहीं होगी, किसी भी तकलीफ में मुझे कोई कमी नहीं होगी। चाहे कोरोना आ जाए या अकाल आ जाए या बाढ़ आ जाए या ऊपर आसमान से कोई आफत टूट पड़े या सारी दुनिया के ऊपर कोई संकट आ जाए, मुझे कोई कमी नहीं होगी। चाहे पूरी दुनिया को धरती कंप हिलाए, मेरा घर नहीं हिलेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे परमेश्वर के दूत ने मेरे घर की नींव को बराबर पकड़ के रखा है, क्योंकि मैं उसकी भेड़ हूं। अगर आप परमेश्वर की भेड़ नहीं है तो आप ये उम्मीद ना रखें कि परमेश्वर आपको चलाएगा, परमेश्वर आपको सुखदायी झरनों के पास ले जाएगा, परमेश्वर सब कुछ अच्छा अच्छा ही करेगा। क्योंकि उसके लिए कंडीशन है कि क्या यहोवा मेरा चरवाहा है? क्या मैं उसकी भेड़ हूं? कि मैं उस भेड़ से जो है परमेश्वर की भेड़, उनसे मैं अलग हूं। हालेलुया। चरवाहा प्रोटेक्शन देता है। किसको देता है? भेड़ों को देता है। जो भेड़ उसकी होती है, जो उसकी झुंड की होती है, परमेश्वर उसकी रखवाली करता है। यहाँ पर यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं उसकी भेड़ हूँ, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। मतलब कि मेरा सब कुछ मेरे चरवाहे के हाथ में है। क्या आपका सब कुछ आपके चरवाहे के हाथ में है? क्या आपका माइंड परमेश्वर के हाथ में है? क्या आपके स्टेप्स जो चल रहे हैं वो परमेश्वर की योजना में है? क्या आप जो कुछ सोच रहे हैं वो परमेश्वर की योजना में है? हालेलुया। अगर ऐसा नहीं है तो यहोवा आपका चरवाहा नहीं है। आज तक आप जो सोच रहे थे वो गलत था। हालेलुया। वो गलत था, आपकी सोच गलत थी। क्योंकि अगर यहोवा आपका चरवाहा होता तो आपको कोई भी कमी नहीं होती, आपको कोई भी घटी नहीं होती। परमेश्वर आपका चरवाहा होता तो एलिया को अकाल में भी कौवे ने मांस और रोटी खिलाया, परमेश्वर आपको भी खिलाता। परमेश्वर ऐसा चरवाहा है, हमारा यीशु मसीह ऐसा चरवाहा है। वो भेड़ियों को आते देख के आपको छोड़ के भाग नहीं जाता, वो आपकी रक्षा करता है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, चाहे मैं घोर
अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इंग्लिश में बहुत अच्छा है। इवन दो आई वॉक थ्रू द डार्केस्ट वैली, अंधकार से भरी हुई खाई, तराई, हालेलुया। आई विल फियर नो इविल, मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं होगी, मैं हानि से नहीं डरूंगा। चाहे अंधकार हो, चाहे तराई हो, चाहे आसपास कुछ भी हो रहा हो, चाहे लोग मर रहे हो, चाहे रोगों और मुसीबतों का ढेर लोगों के ऊपर आ रहा हो, मुझे कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि मेरा चरवाहा ही अलग है। हालेलुया। मेरा चरवाहा अलग है और मैं उसकी भेड़ हूं। इसके लिए चाहे मैं घोर अंधकार से भी चलूं, फॉर यू आर विथ मी। क्यों? रीजन क्या है? फॉर यू आर विथ मी, तू मेरे साथ रहता है। हिंदी में बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है, तू मेरे साथ है नहीं, तू मेरे साथ रहता है। क्या प्रभु आपके साथ रहता है? कि जब आप थोड़ा प्रभु में चलो, फिर इधर उधर देखने लगो, फिर परमेश्वर चला जाता है। यहोवा का आत्मा जैसे शाऊल के ऊपर से चला गया था, ऐसे परमेश्वर भी आपके पास से चला जाता है। क्या आपके साथ रहता है? परमेश्वर आपके साथ रहता है तो आप कह सकते हो, ध्यान रखना, हालेलुया, तो ही आप कह सकते हो। बार बार गिरते हो, बार बार हॉस्पिटल जाते हो, बार बार बीमारियां आती है, पैसा कमी हो जाता है, बार बार लोगों के पास से मांगना पड़ता आपको, बार बार आपके बच्चे तकलीफ में आ जाते हैं, बार बार आपका घर में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, बार बार आपको किसी न किसी रीत से शैतान परेशान कर देता है, तो निश्चय ही जानना कि यहोवा आपका चरवाहा नहीं है, क्योंकि आप यहोवा के साथ नहीं चलते। आप में अभी भी कुछ कमी घटी है, आपके अंदर अभी भी कुछ गलत है, अभी भी आप परमेश्वर के मार्ग से दूर है। घोर अंधकार की तराई में से हमें जाना पड़े तो भी नहीं डरूंगा, दाऊद कहता है। ये दाऊद तो कहता है। क्या हम कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं? 10 जन क्या 1 जन के सामने खड़े होकर कह सकते हैं मैं घोर अंधकार से चलूंगा तो भी मुझे कोई हानि नहीं होगी? चल के देखो फिर, हालेलुया, चल के देखो, पतरस के जैसा पानी में कूद के देखो, हालेलुया, समुद्र में कूद गया वो, क्योंकि उसको विश्वास था कि जिसने बोला मैं हूं वो ही है, इसके लिए वो कूद गया। अगर प्रभु तू है, हालेलुया, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर यू आर विथ मी। एक सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ पर है, योर रॉड एंड योर स्टफ दे कंफर्ट मी। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, सोटे और लाठी से शांति मिलती है। हालेलुया, क्या परमेश्वर की सोटी पड़ती है, परमेश्वर की लाठी पड़ती है तो आपको शांति मिलती है कि आप कुड़कुड़ाते हैं? क्या ऐसी सिचुएशन में आप कुड़कुड़ाते हैं? इजरायली प्रजा के जैसे, जब सोटे पड़ते थे, लाठी पड़ती थी, बीमारियां आती थी, सांप आते थे, जंगल में परेशानी होती थी, तो परमेश्वर की जब ये सोटी आती थी, जब उनसे दूर जाते थे, लाठी पड़ती थी, तो क्या इजरायली प्रजा को शांति मिलती थी? और कुड़कुड़ाते थे इजरायली प्रजा, और कुड़कुड़ाती थी। अगर आपको परमेश्वर के सोटे और लाठी से शांति मिलती है तो यहोवा आपका चरवाहा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसको मैं प्यार करता हूं उसको मैं सोटी मारता हूं।
और जब सोटी पड़ती है तो हम कुड़कुड़ाते हैं। लाठी और सोटी, तेरे सोटे और लाठी से। चरवाहे के पास एक लाठी होती है। चरवाहे की रॉड जो होती है, स्टिक होती है, चरवाहे की जो लाठी होती है वो अलग होती है। वो सिर्फ लाठी नहीं होती। हालेलुया। चरवाहे के हाथ में जो लकड़ी होती है वो लकड़ी कॉर्नर से, एंड से एक हुक जैसा होता है। उसको जब भेड़ आगे पीछे जाती है तो वो उससे खींचता है उसको। जब हम परमेश्वर से आगे पीछे जाते हैं ना, तो परमेश्वर के लाठी से, परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। परमेश्वर हमसे कुछ ऐसी कंडीशन में डालता है, ऐसी बीमारी में डालता है, ऐसी तकलीफ में डालता है, शैतान को परमिशन मिलती है ताकि हम परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर की लाठी दाऊद के समान क्या आपको शांति देती है? दाऊद ने पाप किया और परमेश्वर ने उसको वो लाठी मारी और दाऊद ने अपना पाप कबूल किया तो उसको शांति मिली। क्या आपको परमेश्वर सोटे और लाठी से शांति देता है? क्या आप सोटे और लाठी से सेटिस्फाइड है कि नहीं, मुझे ये होना ही चाहिए था? अगर प्रभु ने ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं कहीं पे मर गया होता, आज कहीं शैतान ने मुझे पकड़ लिया होता। आज से परमेश्वर की लाठी और सोटे से आपके जीवन में शांति आएगी। आज के बाद परमेश्वर के सोटे और लाठी से आप कुड़कुड़ाओगे नहीं। आज से आपका परमेश्वर आपका चरवाहा है, यीशु मसीह आपका चरवाहा है और आप उसकी भेड़ है। जब उसकी सोटी से आपको शांति मिलती है तब आपके जीवन में आशीष रिलीज होती है, तब आपके जीवन में शांति आती है, तब आपके जीवन में सुखदायी झरने मिलते हैं, तब आपके जीवन में हरी हरी चराइयां मिलती है, तब आपके जीवन में घोर अंधकार से भी चलना आए। चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ आए, बीमारी आए, संकट आए, आपको कुछ भी हानि नहीं होगी। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की लाठी एक प्रोटेक्शन देती है। चरवाहे की लाठी भेड़ों को प्रोटेक्शन देती है। परमेश्वर की लाठी हमें प्रोटेक्शन देने के लिए है, हमें परेशान करने के लिए नहीं है। परमेश्वर की लाठी हमें परमेश्वर के मार्ग में लाने के लिए है। क्योंकि जब भेड़ वो झुंड को छोड़कर आगे पीछे दौड़ती है, जो बहुत चंचल भेड़ होती है, जैसे हम में से बहुत सारे लोग चंचल है, कुछ कुछ समय दौड़ जाते हैं आगे पीछे, कुछ कुछ समय जहाँ नहीं जाना होता वहां भी चले जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों के झुंड में भी बैठ जाते हैं जो परमेश्वर की भेड़ नहीं है। तो फिर आपको ठिकाने पे लगाने के लिए, परमेश्वर के मार्ग में लाने के लिए परमेश्वर वो लाठी को इस्तेमाल करता है। वो चरवाहा है, वो अपनी लाठी हाथ में से बाहर नहीं रखेगा। चरवाहे की लाठी अपने हाथ में होती है क्योंकि वो प्रोटेक्शन दिखाती है, वो आपकी रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? एक तो सही मार्ग में चलने के लिए रक्षा करती है कि मार्ग यही है, उसी पर तुम चलो, उस पे ही चलना पड़ेगा। वो मार्ग दिखाती है और रक्षा करती है ताकि आप कोई और गड्ढे में ना पड़ो, आप कोई शैतान के फंदे में ना पड़ो, आपको शैतान फाड़ ना डाले, भेड़ को भेड़िया फाड़ ना डाले, कोई वाइल्ड एनिमल्स उसको मार के खा ना जाए, शैतान आपका भक्ष ना कर जाए। इसके लिए परमेश्वर की लाठी है, चरवाहे की लाठी है, जो आपको सही रास्ते पे लाने के लिए है। और वो लाठी परमेश्वर इस्तेमाल करता है, और जब वो करता है तो कौन कह सकता है कि उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है? हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर हमें समृद्धि देता है, कोई कमी घटी नहीं होगी, समृद्धि देता है। परमेश्वर
हमें ऐसे चलाता है जैसे घोर अंधकार मृत्यु छाया में से जाना पड़े तो भी हमें ऐसा लगे ऐसी बीमारी है कि मैं तो मर ही जाऊंगा, कैंसर है, एड्स है, अटैक है, बाईपास सर्जरी, क्या क्या, मैं तो मर ही जाऊंगा, जीने वाला हूं ही नहीं। मृत्यु शैया पर भी, मृत्यु के रास्ते पर भी क्या आपको शांति मिलती है? जब आप पूरी जिंदगी के 50, 60, 70, 80 साल पूरा करके जब मृत्यु शैया पर होते हैं, जैसे याकूब ने अपने बेटों को आशीष दिया, भविष्यवाणियां की, और कहते हैं कि फिर याकूब सो गया। हालेलुया। तो उस समय उसके अंदर शांति थी। मृत्यु में से जाना पड़ेगा उसको, घोर अंधकार में से जाना पड़ेगा, लेकिन उस समय भी हमारे अंदर कोई डर नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर की भेड़ हैं, अगर आप परमेश्वर की भेड़ है, परमेश्वर आपका चरवाहा है, तो परमेश्वर आपको बियॉन्ड दिस लाइफ, बियॉन्ड द डेथ, गॉड विल गिव यू प्रोटेक्शन बियॉन्ड द डेथ। हमारा परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। वो कहता है घोर अंधकार से भी मैं चलूं तो भी मैं जब बाहर निकलूंगा तो स्वर्ग का प्रकाश देखूंगा। हालेलुया। जब मैं मृत्यु में से जाऊंगा, घोर अंधकार से गुजरूंगा, जब मैं बाहर निकलूंगा, सामने पार यीशु मसीह खड़ा होगा। हालेलुया। घोर अंधकार से भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर का दूत मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जा रहा है और मैं स्वर्ग में एंटर हो जाऊंगा। क्या हमारे पास ये विश्वास है? क्या हम कह सकते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है? बोलना बहुत आसान है, बोलना तो बहुत आसान है, यहोवा मेरा चरवाहा है। बच्चों को सिखाना भी बहुत आसान है, हमने भी सीखा है, मुझे भी लर्न बाय हार्ट है। और मार मार के मम्मी पढ़ाती थी, बोलो ये बोलो ये बोलो ये। जब सही रीत में सोठी पड़ी, लाठी पड़ी, परमेश्वर की, घोर अंधकार से गुजरे और उसी में शांति मिली, तब मैं कह सकती हूँ यहोवा मेरा चरवाहा। हालेलुया। तब आप कह सकते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। तब आप कह सकते हैं मैं परमेश्वर की भेड़ हूँ और यहोवा मेरा चरवाहा है, क्योंकि उसकी लाठी और उसके सोटे से मुझे शांति मिलती है। वो मेरे साथ चलता है, मैं अकेला नहीं चलता। अकेला नहीं चलता मैं कभी भी, अकेला मैं चल ही नहीं सकूंगा। अगर मैं चलना चाहूं तो मैं गिर जाऊंगा, अगर मैं चलना चाहूं तो मैं कहीं रास्ता भटक जाऊंगा, अगर मैं चलना चाहूं तो मैं गड्ढे में गिर जाऊंगा। यूसुफ परमेश्वर के साथ चल रहा था, इसके लिए वो गड्ढे में से बाहर निकला और मिस्र का अधिपति बन गया। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर के साथ चल रहा था, भेड़ बकरियां तो चला रहा था, लेकिन बजा रहा था वीणा। हालेलुया। और वीणा बजा बजा के परमेश्वर की आराधना करता था, स्तुति करता था, परमेश्वर के साथ चल रहा था, बहुत ही वफादारी के साथ भेड़ों की रक्षा कर रहा था। तब जाके परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा बनाया। हालेलुया। हेब्रोन का राजा बनाया, इजराइल का राजा बनाया। 3 बार उसके ऊपर अभिषेक आया। हालेलुया। शाऊल के ऊपर एक ही बार अभिषेक आया और फिर गिर भी गया, दूसरा अभिषेक पाया भी नहीं और तीसरा भी नहीं पाया। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर की भेड़ है? आज रात को सोचना, आज आप सोचना घुटने टेक के कि क्या मैं परमेश्वर की भेड़ हूँ कि खाली परमेश्वर मेरा चरवाहा है, चरवाहा है। ऐसे हम साम्स 23 रोज रात को बोल के सो जाते हैं। क्या आपके पास बियॉन्ड द लाइफ, बियॉन्ड द डेथ श्योरिटी है आपके प्रोटेक्शन की? क्या आपका आत्मा स्वर्ग में ही जाएगा? आपका आत्मा उद्धार पाया हुआ है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉड और स्टफ जो है वो होली स्पिरिट को दिखाते हैं।
रॉड और स्टफ, क्योंकि उससे चरवाहा भेड़ों को रास्ता दिखाता है, भेड़ों को कहीं और मार्ग में फिसल जाने से बचाता है। और पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा आया, उसके बाद चेलों ने अपना काम शुरू किया और पवित्र आत्मा हमारा मित्र है, हमारा गाइड है। हमें कहाँ पे जाना, क्या काम करना, कैसे करना, वो सब हमें गाइड करता है। आज परमेश्वर की लाठी के समान है वो, चरवाहे की लाठी के समान। होली स्पिरिट परमेश्वर की लाठी है, वो आपको चलाती। अगर आप परमेश्वर में है, अगर आप परमेश्वर के अंदर बने रहे हैं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी परमेश्वर की लाठी बनकर आपके साथ चल रहा है। और अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा सोटे और लाठी बन के आपके साथ चल रहा है, तो आप कभी भी नेवर एवर कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें कभी भी गलत नहीं सिखाता, गलत मार्ग पे नहीं ले जाता, गलत काम नहीं करवाता। और तब हम बोल सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हालेलुया, लाठी और सोटे, पावर और अधिकार। लाठी में पावर है, अधिकार है उसके पास है अधिकार, तो आपको वो अधिकार देगा। उसने अपने चेलों को अधिकार दिया, उसने अपने चेलों को पवित्र आत्मा दिया। परमेश्वर की लाठी और परमेश्वर के सोटे से आपको भी अधिकार मिलेगा, आपको भी पावर मिलेगा। वचन कहता आप भी परमेश्वर की डिसिप्लिन में आ जाएंगे। हालेलुया। और लॉन्ग स्टफ होती है, वो कोई छोटी सी नहीं होती। चरवाहे की जो रॉड होती है ना, लकड़ी होती है ना, मूसा के हाथ में थी, मूसा के मुंह से ऐसे ऊपर जाती होती थी। हालेलुया। वो आपको अधिकार दिखाती है, वो आपको प्रोटेक्शन तो देती है, वो आपको एक नई दिशा दिखाती है। और वचन कहता है ऐसा, लॉन्ग सफरिंग और लॉन्ग रास्ते पे सफरिंग बहुत होती है, बीमारियां बहुत आ जाती है, तकलीफ बहुत आ जाती है, शैतान बहुत परेशान, लॉन्ग सफरिंग। लेकिन उस सब में हमें वो शांति देती है और उसमें से बाहर निकल के सही रास्ते पे लाती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर एक टेबल तैयार करता है बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माई एनिमीज। मेरे शत्रुओं के सामने परमेश्वर कैसे मेज बिछाएगा। हालेलुया। शत्रुओं के सामने आप कैसे आनंद करोगे, शत्रुओं के सामने आपको कैसे आशीष मिलेगी। लेकिन अगर यहोवा परमेश्वर आपका चरवाहा है और आप उसकी भेड़ हो, तो वो शत्रुओं के सामने मेज बिछाएगा। शत्रु देखेगा आपके ब्लेसिंग्स, शत्रु देखेगा आपकी ऊंचाई, शत्रु देखेगा आप कैसे ऊपर जा रहे हो और वो कैसा नीचे 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 जा रहा है। आपके जलन करने वाले देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको कहां तक पहुंचाया है। आपके ऊपर जादू टोना करने वाले एक दिन अपने मन में ही शर्म ही करेंगे कि हमने तो कितना कुछ किया, लेकिन इसके ऊपर तो कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा चरवाहा मेरे साथ चल रहा है। वो मेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है, शत्रुओं के सामने मुझे अच्छा खाना देता है, शत्रुओं के सामने मुझे अच्छी आशीषें देता है। दाऊद के पास सब कुछ था,
धन दौलत सोना चांदी इजरायली लोगों के पास, इजरायली लोग जब वहां से निकले तो मिस्री लोगों ने, परमेश्वर ने ऐसा किया कि उनका मन बदल दिया। उन्होंने अपने सारे गहने सोना चांदी सब कुछ दे दिया। और आज हम बोलते हैं हम तो परमेश्वर के लोग हैं, सोना चांदी हमें तो कुछ काम का नहीं है, सोना चांदी हमारे पास नहीं होना चाहिए, हमें क्या इंटरेस्ट। हालेलुया। वो तो परमेश्वर की रिचनेस बताता है, परमेश्वर की रिचनेस बताता है। परमेश्वर हमें कितना धनी बना सकता है, परमेश्वर हमें कितना आशीष दे सकता है। अब्राहम इसहाक याकूब के पास कितनी भेड़ बकरियां थी, कितना सोना चांदी था, कितने नौकर चाकर थे। इस दुनिया में परमेश्वर आपको जो वैभव देता है, जो शांति देता है, जो खाना पीना देता है, वो परमेश्वर की भेड़ बनने के बाद ही देता है। और हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये क्या किस काम का, हमारे कुछ काम का नहीं। दाऊद ने इतना सोना इकट्ठा किया था परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए। दाऊद कहता है मैंने मेरे कठिन दिनों में भी परमेश्वर के लिए सोना इकट्ठा किया। सोना परमेश्वर ने दिया उसको। सुलेमान के पास इतना सोना आया, इतना था क्योंकि उसके माँ बाप की आशीष, उसके बाप की आशीष उसके ऊपर चल रही थी। हम तो माँ बाप को इंसल्ट कर देते हैं। हम तो मरने के टाइम पे माँ बाप के पास आशीष लेने भी नहीं आ सकते हैं। माँ बाप का हाथ अपने सर के ऊपर आया ही नहीं है। माँ बाप ने लास्ट में क्या वचन बोले हमें पता ही नहीं है। दाऊद अपने बाप को वफादार था, यशाई को। और उनकी भेड़ बकरियां ऐसे चराता था कि भेड़िया आए तो वो फाड़ डालता था, अपने आप की चिंता नहीं करता था। तब परमेश्वर ने जाके उसको आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आगे ये कहता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला। ये तेल क्या है? हालेलुया। दाऊद कहता है, दाऊद कहता है, आप कहते हो कि नहीं मुझे नहीं पता। जो परमेश्वर की भेड़ है वो कह सकेगा कि उसने मेरे सिर पर तेल मला है। और अगर तेल मला है तो मुझे कोई हानि नहीं होगी। अगर मेरे सर के ऊपर तेल है मतलब अभिषेक है। पुराने जमाने में ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, शाऊल का अभिषेक किया। जब अभिषेक किया जाता था तो जैतून के तेल से, ऑलिव ऑयल से अभिषेक किया जाता था। हारून का अभिषेक किया मूसा ने। हालेलुया। आज वो अभिषेक इस रीति से नहीं आता जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में आता था। आज वो अभिषेक पवित्र आत्मा के रूप में हमारे ऊपर आ गया। आज वो अभिषेक हमारे ऊपर पवित्र आत्मा के रूप में आ गया है। वचन कहता है ऐसे कि मेरे सर पे तेल मला है, मेरे सर पे अभिषेक है। अगर आपके ऊपर अभिषेक है, अगर आप अभिषेक में चल रहे हैं, अगर परमेश्वर ने आपके सिर पर तेल मला है, तेल के एक दो ड्रॉप नहीं डाले, थोड़ा सा नहीं डाला, तेल मला है। जैसे हम सर में तेल मलते हैं, परमेश्वर थोड़ा थोड़ा नहीं देता। हालेलुया। तेल मला है परमेश्वर ने, तो फिर आप कैसे बीमार होंगे? तो फिर आप कैसे शैतान के हाथ में पड़ोगे? तो फिर आप कैसे रोते रहोगे? तो फिर आप कैसे कंगाल रहोगे? परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है। परमेश्वर का अभिषेक चंगाई देता है, परमेश्वर का अभिषेक राजा बनाता है, परमेश्वर का अभिषेक याजक बनाता है, परमेश्वर का अभिषेक आपको अच्छे अच्छे मार्ग में चलने के लिए अगुवाई करता है। परमेश्वर का अभिषेक दुनिया बदल देता है। आपके द्वारा दुनिया बदल जाएगी, आपके द्वारा लोग बदल जाएंगे। अभिषेक बहुत प्रकार के होते हैं। आपके ऊपर कौन सा अभिषेक है और कौन सा तेल मला है, आपके ऊपर अभिषेक के द्वारा परमेश्वर का कौन सा काम हो रहा है। क्या परमेश्वर ने आपके ऊपर तेल मला है? अगर तेल मला है तो दिखेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपके सर के ऊपर तेल मला है तो दुनिया को दिखेगा।
आपको बोलने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने मेरे सर पे तेल मला है, नहीं। दाऊद को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दाऊद पहले हेब्रोन का राजा बना, तो बाद में वो इजराइलियों का भी राजा बन गया। और अभिषेक होता है तो वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने तेल मला है मेरे सर के ऊपर। तो मैं दुनिया में जितनी भी आशीष है वो सारी आशीषें मुझे मिलेगी, सारी आशीषें मिलेगी। सबोपदेशक की पुस्तक में सुलेमान कहता है कि जो मेरे पास है वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है, और वो खाने की शक्ति भी प्रभु मुझे देता है। खा पी और आनंद कर, जो कुछ परमेश्वर ने तुझे दिया है, खा पी और रो, ऐसा नहीं बोला, खा पी और आनंद कर। लेकिन याद रखना कि एक दिन न्याय जरूर होगा। हालेलुया। क्या आपके सर पे ऐसा तेल मला है परमेश्वर ने? जैसे दाऊद कहता है वैसे क्या आप कह सकते हैं कि मेरे सर पे भी तेल मला है? अगर तेल मला है तो दुष्ट आत्माएं नहीं आ सकती। अगर तेल मला है तो इविल स्पिरिट्स हमसे डरती है। अगर तेल मला है तो हमारा चेहरा प्रकाशित होता है। अगर तेल मला है तो हमारे आसपास प्रकाश है, वो आपको नहीं दिखेगा, शैतान को दिखेगा। बार बार बीमारियों की आत्मा, बार बार परेशानी की आत्मा, बार बार झगड़ों की आत्मा, बार बार कुछ न कुछ डॉक्टरों के पास दौड़ना, परेशानी, बार बार पैसा चला जाना, बार बार एक्सीडेंट होना, बार बार ये नहीं होगा। अगर बार बार ये होता है तो समझना कि मेरे सर के ऊपर तेल नहीं है। अभी मैं परमेश्वर की भेड़ सही रीत से नहीं बना या नहीं बनी। यहोवा मेरा चरवाहा अभी नहीं है। यहोवा तो बनना चाहता है, यहोवा तो बनना चाहता है, लेकिन मैंने नहीं बनाया उसको, क्योंकि मैं उस झुंड में नहीं हूं। मैं उस झुंड में हुई नहीं, मैं झुंड से बाहर निकल गया हूं। और जो परमेश्वर की भेड़ नहीं है, ऐसे झुंड में मैं चलता हूं जहाँ पे ना पवित्र आत्मा की बातें होती है, ना ये प्रभु की बातें होती है, ना वचन की बातें होती है। ऐसा हूं ही नहीं मैं। ऐसी जगह पे जाना मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं बैठ भी नहीं सकता प्रार्थना में, ना मैं नाइट प्रेयर में बैठ सकता हूँ। शादी में हम पूरी रात जागेंगे, घर के कोई भी ओकेजन होंगे वहां पे हम जाएंगे, जाना ही पड़ेगा ना, क्या करेंगे, जाना तो पड़ेगा, रिलेशन है तो फिर परमेश्वर के साथ कैसा रिलेशन है आपका? अगर आप अपने सगा संबंधी, भाई बहनों और सबकी इतनी चिंता करते हो कि क्या करें, रिलेशन है तो जाना पड़ेगा। क्या आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ यहोवा चरवाहा और आप भेड़ है, ऐसा है? ऐसा है? परमेश्वर कहता है, पूछता है आपको कि क्या मैं तेरा चरवाहा हूं? क्या तू मेरी भेड़ है? क्या मेरे सोटे से और लाठी से तुझे शांति मिलती है, या फिर कुड़कुड़ाना होता है? क्या तेरे सर के ऊपर तेल मला है? क्या तू तेल तेरे सर के ऊपर मैं मलूं ऐसा चाहता भी है? क्या तू मेरी अगुवाई में चल रहा है? अगर ये नहीं है तो आप परमेश्वर की भेड़ नहीं है, तो आपको कमी घटी होगी। आपको सुखदायी झरने नहीं मिलेंगे, आपको हरी हरी चराइयां नहीं मिलेगी। मरने तक दुख, संकट, मुसीबतों का सामना करता ही जाना, करता ही जाना, करता ही जाना, ऐसा होगा। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया। परमेश्वर हमारे जीवन में शांति का समय लाता है। जब मृत्यु आएगा तो हमें डर नहीं होगा। जिनको मृत्यु का डर है, समझ लो आप भेड़ नहीं है। थोड़ा सा भी कुछ होता है, अरे क्या करूं, रोने लगते हैं, अरे मैं क्या करूं, डॉक्टर के पास जाऊं, कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, मुझे डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए। हालेलुया। अभी बहुत कुछ बातें वैक्सीन के बारे में आ रही है। मैं देख रही हूँ कि जो
कोविशील्ड वैक्सीन ली है तो उनको अटैक आते हैं, उनको अटैक आएंगे, उनका ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो कुछ लोग तो बस उसके लिए रोने ही लगे होंगे कि अरे मैंने भी कोविशील्ड ली थी। अरे आपके ऊपर परमेश्वर का लहू नहीं है क्या? आप परमेश्वर की भेंट नहीं हो क्या? परमेश्वर आपका चरवाहा नहीं है क्या? अगर आप परमेश्वर की भेंट है और अगर आपका चरवाहा परमेश्वर है तो कोविशील्ड वैक्सीन क्या, कोविशील्ड के आगे भी कोई वैक्सीन जिसकी साइड इफेक्ट्स के ऊपर साइड इफेक्ट्स होती है वो भी आपको कुछ नहीं कर सकती, वो भी आपको कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि मृत्यु की तराई में से, घोर अंधकार में से जब मैं बाहर निकलूंगा न तो मैं प्रकाश देखूंगा स्वर्ग का। यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं उसकी भेड़ हूं, तो मुझे किसी भी बात की साइड इफेक्ट्स नहीं होगी। अभी कुछ समय पहले एक मेरी गवाही, ये छोटी सी गवाही है कि मुझे एक जगह पे जाना था, जल्दी जल्दी जाना था और बैंक का मुझे एक काम था और मैं जा रही थी और हमारे घर के पीछे बहुत सारे पेड़ हैं। तो वो पेड़ से ऐसे कीड़े आते हैं, छोटे होते हैं, वो कीड़े जहाँ पे भी चिपक जाते हैं तो वो इतने बड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर कुछ शैल जैसा बना लेते हैं। और ऐसा एक कीड़ा कपड़ों के ऊपर जो चिपका हुआ था, कपड़े के ऊपर मैंने ऐसे हैंगर पे से लिया था, बाहर से हवा में आ जाते हैं, उड़ के आ जाते हैं। तो मुझे पता ही नहीं था वो कपड़े में कैसे आ गया। एक या 1.5 घंटे तक ऐसे कपड़े में इतना बड़ा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं काटा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आराम से मेरा काम निपटा के भी आ गई। और मैं खुद सोचती रही कि इसको मैंने देखा क्यों नहीं, क्योंकि मेरी जल्दी इतनी थी कि मैं वो सोच ही नहीं सकी। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हम जीवन में कोई काम जल्दी से करना चाहते हैं ना तो हम चरवाहे को भूल जाते हैं। लेकिन मेरा चरवाहा तो मेरे साथ था, मेरा प्रभु तो मेरे साथ था। मैं परमेश्वर की भेड़ हूं तो परमेश्वर, मुझे लिखा है कि तुझे किसी भी चीज से कोई भी हानि नहीं होगी। पौलुस के हाथ के ऊपर सांप लिपट गया तो उसने उसको झटका दिया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हमारे पास परमेश्वर की रॉड और स्टफ है जिसके ऊपर अधिकार है, परमेश्वर ने वो हमें भी दिया है। मूसा के पास एक लकड़ी थी और वो लकड़ी परमेश्वर की लकड़ी कहलाती थी, क्योंकि उसी लकड़ी से मूसा ने चमत्कार किए और सारी पृथ्वी के ऊपर मूसा ने किया, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो चरवाहे की लकड़ी थी। क्योंकि मूसा चरवाहा था, दाऊद चरवाहा था, हालेलुया। याकूब भी चरवाहा था, वो भेड़े थी। अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद परमेश्वर की भेड़े थी। वो कह सकते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की कमी नहीं होगी, मुझे किसी भी बात की घटी नहीं होगी। और घटी नहीं थी, हम देखते भी है कि उनके पास कोई कमी घटी थी ही नहीं, इतना भरपूर ही था उनके पास। दुख आया, संकट आया, लेकिन जब वो मृत्यु शैया पे थे तो उनके अंदर शांति थी उनके पास कि मैं अब मेरे परमेश्वर के पास जा रहा हूं, मैं यहोवा परमेश्वर से मिलूंगा। हालेलुया। और आगे वचन कहता है ऐसा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। निश्चय, हमारा तेल से कटोरा तो उमड़ने लगेगा, आशीषों से उमड़ने लगेगा। जीवन में हम ये सब आशीष भी पाएंगे। और वो कहां तक रहेगी? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर
मेरे संग जीवन भर मरने तक, मरने के बाद भी परमेश्वर हमारा हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय परमेश्वर की भलाई, दया, करुणा मेरे साथ आएगी। अगर मैं परमेश्वर की भेड़ हूं तो मेरे साथ आएगी। कहां तक आएगी? मृत्यु तक। और मृत्यु के बाद भी जब तलक मैं परमेश्वर के धाम में प्रवेश ना कर लूं, तब तलक, जब मैं और मेरा परमेश्वर आमने सामने आ जाए और मैं परमेश्वर को देख ना लूं, तब तलक। क्योंकि मैं परमेश्वर की भेड़ हूं और वो मेरा चरवाहा है, तो वचन कहता है जहां मैं रहूंगा वहां मेरा दास भी रहेगा। मृत्यु के पार भलाई, दया, करुणा से, परमेश्वर की भलाई से, दया से, करुणा से क्या मिलता है? क्या गाड़ी मिलती है? क्या नौकर चाकर मिलते हैं? क्या घर मिलता है? क्या पैसा मिलता है? ये तो सारी दुनिया की आशीषें हैं। ये तो प्रभु देगा ही देगा। वो तो कहता है वो तो धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर सूरज उगाता है, दुष्टों को भी वो ये सब दे देता है। लेकिन परमेश्वर की दया, करुणा, भलाई निश्चय बनी रहेगी। कहां तक बनी रहेगी? जब तलक मैं परमेश्वर के धाम में प्रवेश ना कर लूं, जब तलक मैं परमेश्वर के स्वर्ग में अपना निवास ना बना लूं, जब तलक मेरा कटोरा उमड़ ना जाए, जब तलक मेरी आशीषें उमड़ने ना लगे, और जब तलक परमेश्वर मेरा चरवाहा है, तो मैं परमेश्वर की भेड़ बन के रहूंगा और सदा के लिए रहूंगा, और इस जीवन में भी रहूंगा, और इस जीवन के बाद उस जीवन में भी रहूंगा जो परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य निकट है मतलब परमेश्वर का राज्य मरने के बाद स्वर्ग का जीवन जो मिलने वाला है, वो परमेश्वर का राज्य आने की तैयारी है। पश्चाताप करो, दाऊद के समान अपने मन को फिराओ, पश्चाताप करो, घुटने टेको। आज अगर आपने साम्स 23 को, भजन संहिता 23 को अपने जीवन में बहुत ही लाइटली लिया है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी, आप क्या क्या बोलते रहे हैं, लेकिन आपने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं है कि ये वचन कहना क्या चाहते हैं। दाऊद क्यों ऐसा कहता है? दाऊद क्यों ऐसा कहता है? मूसा क्यों ऐसा कहता है कि तू मेरे साथ चले? तो अब्राहम को परमेश्वर कहता है मेरे साथ सिद्ध हो जा, मेरे पास आना है तो सिद्ध हो जा। दाऊद को परमेश्वर की जरूरत थी, और हम ऐसे ही बोलते जाते यहोवा मेरा चरवाहा है। बोलने से 100 बार नहीं, 1000 बार आप बोल दो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, तो घटी तो होगी होगी। क्योंकि अगर वो आपका चरवाहा रियल में नहीं है, रियल में आप उसके झुंड में उसकी भेड़ नहीं हो, रियल में आपने अभी तक उद्धार नहीं पाया है, तो आप दाऊद के समान कैसे बोल सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है? प्रभु तो कहता है कि मैं तेरा चरवाहा हूं, लेकिन क्या तू मेरी भेड़ है? हालेलुया। क्या तू मेरी भेड़ है? जो मैं बोलूं वही तू करता है, वही तू करेगा, तो मेरी भलाई, दया, करुणा तेरे साथ निश्चय आएगी, श्योरिटी। और कहां तक आएगी? जब तलक मैं यहोवा के धाम में निवास ना कर लूं, रहना उधर ही परमेश्वर के साथ, तब तलक तेरे साथ आएगी, तुझे बीच में छोड़ नहीं देगी। हालेलुया। परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा हमें कुछ सिखाना चाहता है। परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है कि हमने आज तक अपने जीवन में क्या परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाया है,
या फिर हम ऐसे ही परमेश्वर को बोलते रहे हैं, प्रभु तू मेरा चरवाहा है, मैं तेरी भेड़ हूं, तू मेरा क्यों नहीं सुनता, तू मेरा ये क्यों नहीं करता, मेरा क्यों वो नहीं करता। दाऊद के समान हमें बनना पड़ेगा, मूसा के समान, अब्राहम, इसहाक, याकूब के समान हमें बनना पड़ेगा। और तब परमेश्वर हमें कहेगा कि मैं तेरा चरवाहा हूं और तू मेरी भेड़ है। हालेलुया। इस वचनों के ऊपर आज आप गौर करें और आपके जीवन में जो भी कमी घटी है, उस कमी घटी को परमेश्वर पूरी करेगा अगर आप सही रीत से परमेश्वर की भेड़ बन जाओगे। आपके जीवन में कोई दुख है, कोई तकलीफ है, संकट है, बीमारियां है, डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, परमेश्वर वो सारा सब कुछ दूर करेगा, क्योंकि आपके सर के ऊपर परमेश्वर तेल मलने के लिए जा रहा है। आपके सारे दुखों का आज अंत होगा, क्योंकि परमेश्वर के सोटे और परमेश्वर की लाठी से आपको शांति मिलेगी। आप कुड़कुड़ाओगे नहीं और परमेश्वर आपको अपनी भेड़ बनाएगा और परमेश्वर आपको अपने मार्ग में ले जाएगा और परमेश्वर आपको यहोवा के निवास स्थान में ले जाने तक नहीं छोड़ेगा। आज से एक नया जीवन आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। एक नया जीवन परमेश्वर आपको दे रहा है। आज से परमेश्वर नई आशीष आपको दे रहा है। आज से परमेश्वर आपके जीवन में हरी हरी चराइयां और सुखदायी झरने देने के लिए जा रहा है। आज से आपके जीवन में आशीषों का कटोरा उमड़ने वाला है। आज से आपके जीवन में करुणा, भलाई और दया हमेशा निश्चय ही, श्योर ही और श्योर आपके जीवन में आने वाली है। और आज के बाद आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं रहेगी। आज के बाद आपके जीवन में कोई दुखों का, कोई तकलीफों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर आपको शांति में ले जाएगा, शांति में चलाएगा और परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर्स देगा, डिवाइन एंजल्स आपकी रक्षा करेंगे। परमेश्वर खुद आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इन वचनों के द्वारा। जितना हो सके उतना इस वचन के ऊपर गौर करें और आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये प्रार्थना हम आपके चरणों में लाते हैं प्रभु जी, कि जिन्होंने ये वचन को सुना है वो सही में आपकी भेड़ बन जाए और सही में आप उनके चरवाहे बन जाओ पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन में जो भी कमी घटी है प्रभु, भौतिक और आत्मिक जीवन में, वो सारी कमी घटी परमेश्वर आप पूरी करें प्रभु। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ और सुनने वाले आशीषित हो, अब भी इसी समय आशीषित हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये समय हमें दिया और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और ये वचन के द्वारा हम आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत ही ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।